नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति यादव एक बार फिर से आपके सामने प्रायद्वीपीय भारत के पठार चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अरावली पर्वत श्रेणी और आज हम उससे आगे चलते हुए पढ़ते हैं मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार। मालवा के पठार की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, भारत प्रायद्वीपीय भारत वाले पार्ट में लगभग 600 मीटर तक की ऊंचाई तक के पठार पाए जाते हैं और अधिकांश पठारों का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है और उनके आंतरिक भाग में चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये मालवा का पठार है। मालवा का पठार, सबसे पहले इसकी संरचना की बात करें मालवा के पठार की, तो मालवा के पठार का निर्माण भी ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है, मतलब सुशांत ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ है। और यहाँ अब जो चट्टानें हैं, यहाँ अब चट्टानें हैं और ये चट्टानों वाला भाग काली मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, ये वाला मालवा का पठार है और यहाँ सुशांत ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण इसका निर्माण हुआ है और यहाँ बेसाल्ट चट्टानें हैं, बेसाल्ट चट्टानों का क्षेत्र है, ये बेसाल्ट चट्टानें हैं। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों के कारण यहाँ काली मिट्टी का क्षेत्र है। अब चूंकि काली मिट्टी का क्षेत्र है तो काली मिट्टी का क्षेत्र होने के कारण कपास का उत्पादन काली मिट्टी में अधिक होता है। कपास का भी एक प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अगर इसकी स्थिति मतलब भौगोलिक स्थिति की बात करें तो राजस्थान के अगर आपका ये वाला एरिया राजस्थान पड़ेगा, ठीक है, ये पूरा, तो राजस्थान के कौन से भाग में पड़ता है? ये राजस्थान के पूर्वी और इधर दक्षिण भी पड़ता है, तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी, जबकि एमपी के, अगर ये एमपी है तो एमपी के कौन से भाग में पड़ेगा? पूरब और पश्चिम। केवल एमपी के पश्चिमी भाग में पड़ता है। ठीक है, तो एक क्लियर हुआ आपको कि मालवा के पठार का निर्माण सुशांत ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण हुआ है और वर्तमान में वहां बेसाल्ट चट्टानें हैं, जिसके मालवा के पठार के निचले तल पर बेसाल्ट चट्टानें, ठीक है, बेसाल्ट चट्टानें हैं। और इसका भौगोलिक विस्तार की अगर बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग, जबकि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक, अब जैसा डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है ये ठीक है, डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है, तो जो ये मालवा का पठार है, मालवा के पठार का ढाल किधर की साइड है? उत्तर पूर्व। मालवा के पठार का ढाल किधर की साइड है? उत्तर पूर्व में। और मैंने आपको जिस दिन फर्स्ट डे ओवरव्यू दिया था प्रायद्वीपीय भारत के पठार का, तो मैंने बताया भी था आपको कि टेथिस सागर वाला जो भाग है, टेथिस सागर वाला जो जब उत्पत्ति बताई थी कि ऊपर क्या था? अंगारा लैंड था, बीच में टेथिस सागर था, नीचे गोंडवाना लैंड वाला भाग था। तो टेथिस सागर वाला जो भाग होगा उसमें नदियों का जो ढाल होगा वो उत्तर पूर्व की साइड होगा, क्योंकि हिमालय सकरा है। हिमालय सकरा होने के कारण जो चौड़ा वाला भाग है, इधर उत्तर की साइड में हिमालय चौड़ा है, ठीक है, तो चौड़ा वाला भाग की तुलना में नैरो वाले भाग पे, सकरे वाले भाग पे प्रेशर अधिक होता है। मतलब जो चौड़ा भाग होगा वो कम दबेगा, जो मतलब बिल्कुल सॉलिड चौड़ा भाग होगा वो कम दबाव, पहले से ही पतला है उस पर दबाव अधिक पड़ेगा और इधर की साइड ढाल बन जाएगा। तो टेथिस सागर वाले भाग में नदियों का प्रभाव उत्तर पूर्व की ओर होता है। वैसे ही आप इसका भी जो ढाल है, जो ये हमारा मालवा का पठार है, मालवा के पठार का भी ढाल किधर की साइड है? उत्तर पूर्व की तरफ है। ठीक, और इस मालवा के पठार के अंतर्गत उज्जैन इंपॉर्टेंट है, ये उज्जैन, ठीक है, ग्वालियर, ये आदि लश्कर, ठीक है, ये सब बसे हुए हैं। उज्जैन, ग्वालियर इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सब कहां बसे हुए हैं? हमारे मालवा के पठार पर स्थित हैं। मालवा के पठार से कुछ महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम हुआ है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारी चंबल नदी, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारी चंबल नदी।
ये, ठीक है, मालवा के पठार से निकली है और आगे चलकर यमुना में अपना इसने मुहाना बना दिया है, अर्थात यमुना की सहायक नदी है। एक चीज और आपको क्लियर करना चाहूं, मान लीजिए ये मेरे पास गंगा है और मैंने ये इसमें गिराया, ठीक है, ये यमुना मिल रही है इसमें, तो गंगा की सहायक नदी कौन होगी? यमुना होगी। और सपोज कीजिए कि जैसे ये यमुना है लेकिन ये बनास नदी किस में गिर रही है? चंबल में गिर रही है, तो यमुना की सहायक नदी बनास को नहीं कहेंगे, यमुना की केवल सहायक नदी जो यमुना में गिर रही है केवल वही उसकी सहायक नदी होगी। ठीक, तो अगर यमुना की सहायक नदी की बात करें तो चंबल है और चंबल की सहायक नदी की बात करें तो बनास है। ठीक है, तो इसे सहायक नदियों का एक ये सीरीज ध्यान रखिए आप कॉन्सेप्ट को। तो चंबल है, चंबल आगे जाके किस में गिर जाती है? यमुना में, अर्थात यमुना की सहायक नदी अगर आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हैं इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है? चंबल। और जो चंबल है, चंबल नदी में ही राजस्थान के प्रवाह तंत्र में कौन? बनास नदी। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि जो बनास नदी है वो चंबल के प्रवाह तंत्र में, मतलब राजस्थान के अंतर्गती चंबल नदी में अपना मुहाना बना देती है। उसके अंदर ये वाली जो आपकी नदी थी ये कौन सी है? चंबल नदी। ठीक है, मैं आपको नोट कर देता हूं, आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, चंबल नदी। जब मैं आपको नदी तंत्र पढ़ाऊंगा नदी तंत्र के अंतर्गत तो ये इंपॉर्टेंट आएगा। सही है, आपको वहां पहले ही क्लियर होना चाहिए कि कहां से इसका उद्गम हुआ है, चंबल नदी का। उसके बाद जो आप कंफ्यूज ना हो, ये ना सोचें कि पर्वत और पठार पढ़ा रहे थे कि इसमें नदी कहां से आ गई। तो देखो ये पर्वत और पठार है उसकी स्थिति, जो मतलब एक कंडीशन डिसाइड करता है। पढ़ा हम पर्वत पठार ही रहे हैं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नदियां ऐसी हैं जो निकली हुई हैं उन्हीं पर्वत पठारों से। तो बस नदी का एक केवल ओवरव्यू है वो आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये बार बार आपके सामने आने लगेगा धीरे धीरे नदियों का प्रवाह तंत्र फिर से। तो मालवा के पठार से एक मुख्य नदी निकली है चंबल नदी, दूसरी ये वाली नदी है आपकी बेतवा, चंबल नदी, बेतवा नदी। ठीक, दोनों इंपॉर्टेंट नदी हैं और दोनों यमुना की सहायक नदी हैं, अर्थात दोनों आगे चलकर किस में गिर जाएंगी? यमुना में ही अपना मुहाना बनाएंगी। और इसी से एक काली सिंध, ये वाली जो नदी दिखाई है काली सिंध नदी, काली सिंध, केन नदी भी है इसकी सहायक नदी इनमें, केन, और अन्य भी अनेक नदियां हैं, परंतु महत्वपूर्ण नदी में केवल चंबल और बेतवा, काली सिंध आती है। अगर केन की बात करें तो ये केन नदी है। ठीक है, केन। तो हमने पढ़ा मालवा के पठार से 4 प्रमुख नदियों का उद्गम हुआ है। चंबल नदी, चंबल नदी जिसमें बनास नदी आगे जाकर मिलती है, और उसके बाद है बेतवा नदी जो यमुना में जाकर गिरती है, अर्थात चंबल और यमुना दोनों सहायक नदी हैं। और चंबल की सहायक नदियों में काली सिंध प्रमुख है, ऐसे ही बेतवा की सहायक नदियों में केन प्रमुख है। ठीक है, तो मालवा के जो पठार है इसमें ये वर्षा के लिए एक औसतन पार्ट है, बरसात का केवल एक औसतन पार्ट है। इसमें बस 25 इंच तक बारिश होती है, 25 इंच तक बारिश होती है। ठीक है, जो एक मतलब बहुत ही औसतन पार्ट है, बरसात के लिए केवल कितना है? बहुत ही औसतन पार्ट है। ठीक है, आपसे इसमें एक इंपॉर्टेंट एमपी का शहर है जो काफी दिन से चर्चाओं में चल रहा है स्वच्छता के लिए, ठीक है, साफ सफाई के लिए, तो वो आपका इंदौर भी जो है मालवा के पठार पर स्थित है, इंदौर। ये ठीक है, काफी चर्चा में चल रहा है, लगातार 2-3 बार पिछले, ये सफाई में सबसे उस साफ सफाई की दृष्टि से पहली श्रेणी पर रह रहा भारत में, तो वो है मालवा के पठार पर ही स्थित है आपका इंदौर। ठीक, इसी प्रकार हमने आज इस वीडियो के अंतर्गत मालवा का पठार पढ़ा। इससे पिछली वीडियो में हमने अरावली पर्वत श्रेणी पढ़ी थी। मालवा के पठार को मैं आपके सामने एक बार और वन वे में कंप्लीट कर देता हूं। मालवा के पठार का निर्माण सुशांत ज्वालामुखी के विस्फोट से हुआ है। मालवा का पठार वर्तमान में, मालवा के पठार में विशाल चट्टानें हैं और काली मिट्टी, विशाल चट्टान होने के कारण कैसी मिट्टी है वहाँ? काली मिट्टी, और काली मिट्टी का क्षेत्र होने के कारण कपास बहुमूल्य क्षेत्र है। और मालवा के पठार की भौगोलिक स्थिति राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी तथा मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में है। इसके ऊपर महत्वपूर्ण नगरों में, शहरों में उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर आदि पड़ते हैं। लश्कर भी इसी पर आता है। ठीक है, और
जो मालवा का पठार है उससे दो प्रमुख नदी चंबल बेतवा निकली हैं और ऐसे ही काली सिंध तथा केनवी से उद्गम बनाती हैं। मालवा का पठार अगर पहाड़ी पर्वतों की दृष्टि से इसका अध्ययन करें तो मालवा के पठार के उत्तर में बुंदेलखंड की पहाड़ियां, मालवा के उत्तर में बुंदेलखंड की पहाड़ियां, आप इसे नोट करते चलिए सब कुछ। मालवा पठार के उत्तर में बुंदेलखंड की पहाड़ियां, बुंदेलखंड की पहाड़ियां जो इस डायग्राम में शो नहीं करी गई हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें नदी तंत्र प्रवाह करा था और इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक। बुंदेलखंड की पहाड़ियां, जबकि ये वाला कौन सा पार्ट है आपका, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर, जबकि उत्तर पश्चिम में कौन सी पर्वत श्रेणी आ रही है आपकी, अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। तथा दक्षिण में कौन सी है ये आपकी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक है, से घिरी हुई है ये, ठीक। मतलब अगर बात करें उत्तर में तो उत्तर में बुंदेलखंड पर्वत श्रेणियों से मालवा का पठार घिरा हुआ है, जबकि उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी से और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से मालवा का पठार पूर्ण रूपेण घिरा हुआ है, ठीक है। ये अब हम एक वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 के ही आज हमारा थर्ड वीडियो था। फर्स्ट वीडियो में हमने ओवरव्यू, स्थिति और संरचना पढ़ी थी प्रायद्वीपीय भाग की। चैप्टर नंबर 2 में हमने अरावली पर्वत चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 2 में हमने अरावली पर्वत श्रेणी पढ़ी थी और आज चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 3 था जिसके अंदर हमने मालवा के पठार का अध्ययन किया, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 4 का ही नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अगर आपको कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताएं। थैंक यू।